हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल। आप सब कैसे हैं? आई होप सो यू आर डूइंग वेल गाइस। एंड आज का जो वीडियो है, ये वीडियो में हम इरेगुलर पीरियड की बात करेंगे, पीसीओएस की बात करेंगे, पीसीओडी की बात करेंगे और सिस्ट की बात करेंगे। काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए, जिनको पीसीओएस काफ़ी लंबे टाइम से रह चुका है, सिस्ट काफ़ी लंबे टाइम से रह चुका है, उनको निजात नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग लाल धागे बाबा की तरफ जा रहे हैं, उनकी मेडिसिन खा रहे हैं। बहुत लोग आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक तरह तरह की मेडिसिन और होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं ज़रूर से कि आप लाल धागा बाबा की मेडिसिन ले रहे हैं, ज़रूर लीजिए। उनकी मेडिसिन भी मैं कभी ख़राब नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर आप उनकी मेडिसिन नहीं ले रहे हो या वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पर एक मेडिसिन रिकमेंडेड करूँगी। और ये मेडिसिन कोई भी प्रमोशनल नहीं है फ्रेंड्स। ये मेडिसिन मैंने खुद शुरू में ट्राई किया, इसीलिए बॉक्स मेरे पास में अवेलेबल है। ये मेडिसिन जो है वो पीसीओएस और पीसीओडी के लिए वर्क करता है। सिस्ट जो होता है, ये पीसीओडी के पहले का एक जनरेशन होता है। देखिए, जब भी हमको पीसीओडी होता है तो पहले वो सिस्ट के रूप में आता है, यानी सिंगल वो एक दाना होता है, एक सरसों के दाने के समान वो बनता है और वो सिंगल होता है, इसीलिए उसको हम सिस्ट कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है, हम उसको पीसीओडी और पीसीओएस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्ट, जो हमको इश्यूज हो रहा है बॉडी के अंदर में, जो इश्यूज हो रहा है। तो आपको जो है, ये जो मेडिसिन मैं बताने वाली हूँ, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये सारी समस्या है तो आप दालचीनी का सेवन रेगुलर बेसिस पे कीजिए और सुबह के समय कीजिए। खाली पेट आपको एक चुटकी दालचीनी लेना है। आप इसको दो तरीके से ले सकते हैं। या तो आप रात में एक चुटकी दालचीनी को एक ग्लास वाटर में सोक करके रख दीजिए, मॉर्निंग में छान के पी लीजिए। या फिर आप एक चुटकी दालचीनी को मॉर्निंग में 1 कप पानी बॉयल कीजिए और उसको छान के जब वो हाफ कप रह जाए तो उसको पीजिए। ये दो तरीके से आप दालचीनी ले सकती है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिएगा कि दालचीनी की तासीर गर्म होती है, तो उसको गर्मी में बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक टाइम लेना है, वो भी खाली पेट लेना है। इसको लेने के बाद में कोशिश कीजिए कि थोड़ा आप फिजिकल वर्कआउट करें, या तो आप पैदल चले, वॉकिंग करें, या योगा कर लें, या एक्सरसाइज कर लें, या वार्म अप कर लें, कुछ भी कर लें। लेकिन आपको आधा से 1 घंटे इन चीज़ों को मेंटेन करना। उसके बाद आप कुछ भी इंटेक करना चाहती हैं, आप कर सकती हैं। और पीसीओडी, पीसीओएस और सिस्ट के मामले में आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। कम से कम 3 से 4 लीटर वाटर आप डेफिनेटली पीजिए। स्लीप साइकिल को अच्छा कीजिए। आपकी 8 घंटे की नींद कंपलसरी है। बहुत लोग दोपहर में सोने की आदत होती है, कोई बात नहीं, आप सोइए, लेकिन रात में भी आपको फिर टाइमली सोना। ऐसा नहीं कि आप दोपहर में सो गए हैं तो आपको रात में नींद नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग एक और गलती करते हैं, मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करना। देखिए, मोबाइल फ़ोन से के यूज़ से प्रॉब्लम ये होती है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में इंटेक करता है। इनफैक्ट अभी WHO के द्वारा ये साबित हो गया है कि जो मेल पुरुष अपने पॉकेट में, पैंट के पॉकेट में मोबाइल रखते हैं, उनकी स्पर्म मोटिलिटी सबसे ज़्यादा डाउनग्रेड दिखाई गई है। ये जो है, अभी रिसर्च चल रहा था जिसमें ये साबित हो गया है कि मोबाइल का रेडिएशन इतना खतरनाक है, मेल की इनफर्टिलिटी और वुमेन की इनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर किया है। तो आपको कोशिश करना कि रात में जब भी आप सोए, अपने मोबाइल को अपने पास में लेके बिल्कुल भी ना सोए। ये जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम्स। ये सिंड्रोम है, ये कोई डिसऑर्डर या डिजीज नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप इसको ठीक कर सकते हो अपनी दिनचर्या को चेंज करके। दिनचर्या का मतलब खाना टाइम पे, सोना टाइम पे, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल, टीवी कम से कम देखना है आपको। जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी फिजिकल वर्कआउट कीजिए, प्लेइंग कीजिए, खेल कूद वाले गेम्स कीजिए। नहीं, अगर आप ये सब करती है तो कहीं घूमने टहलने निकल जाइए बिना मोबाइल लिए। हम लोग आज के डेट में ना, मोबाइल की हमको हैबिट पड़ गई है, लेकिन मोबाइल हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। नाश्ते में हमेशा प्रोटीन का इंटेक कीजिए, है ना, फाइबर का इंटेक कीजिए। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं सुबह सुबह नाश्ता क्या करूं, आप सत्तू की पूड़ी बना लीजिए, सत्तू के पराठे बना लीजिए, या आप सत्तू घोल के उसका शरबत बना के पीजिए, काफ़ी अच्छा नाश्ता है। या फूले हुए चने जो होते हैं, अंकुरित मूंग अंकुरित, आप इसको लीजिए। आप सूजी का चीला ले सकती है, बेसन का चीला ले सकती हैं। आपको ये जो ब्रेकफास्ट है, इसको आप अपनी डेली रूटीन में आप डालिए। फल जो है वो मॉर्निंग में आप ज़रूर खाइए। जब बहुत सारे फलों का चाट बना के खाइए। ये आपको खाना है, ये आपको बहुत हेल्दी रखेगा और आपको ये ठीक करने में मदद करेगा। खाने में हमेशा दाल का इंटेक ज़्यादा कीजिए। दाल 1 कटोरी आपको लेनी है, गाढ़ी वाली, है ना। और रात में आपको मैक्सिमम 8 बजे तक खाना खा लेना है। 8 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना है, ये आपको करना होगा। और अगर आप ये करती हैं गाइस, आप
कोई भी दवाई ले रही है, चाहे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, लाल धागा बाबा या किसी की भी दवाई ले रही है, आपको 100% बेनिफिट होगा, 110% होगा। लिखवा के ले लीजिए आप मेरे से। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेस फ्री रहना। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। आप वो करिए जो आप पसंद करते हो, आपको जो बहुत ज़्यादा पसंद है करना, जिससे आपको खुशी मिलती है, वो काम कीजिए। फालतू की स्ट्रेस वाली बातों में, फालतू की स्ट्रेस वाली चीज़ों में मत फंसिए। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अंदर अंदर और ज़्यादा डेमोलाइज्ड भी करता है, और साथ में स्ट्रेस की वजह से हमारी इनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये कुछ बातें को आपका ध्यान रखना है। अब मैं अपना पर्सनल अनुभव एक मेडिसिन के साथ साझा करूँगी आपको। तो ये है हर्बल बैलेंस, ओजीवा का है, जो पीसीओएस के लिए है। ये आप पीसीओएस में भी ले सकती है, पीसीओडी में भी ले सकती है। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्ट ओवरियन डिसऑर्डर, और पीसीओएस का मतलब होता है सिंड्रोम। इन दोनों में पता है डिफरेंस क्या है सबसे बड़ा, कि पीसीओडी के केस में आपको डायबिटिक का खतरा नहीं होता है। आपकी बहुत सारी सिस्ट एक जगह पर जमा हो जाती है ना, पॉली मतलब बहुत सारे सिस्ट, और पीसीओएस में भी यही होता है। लेकिन पीसीओएस में आप डायबिटिक 2 में कन्वर्ट हो जाते हो, अगर आपका वो ठीक नहीं हुआ तो डायबिटिक 2 में जब आप कन्वर्ट होते हो तो किसी महिलाओं को दिखेगा हेल्थ बहुत ज़्यादा उनका डल हो गया, बहुत ज़्यादा हेल्थ गिर गया, बहुत पतली हो गई, या कोई महिला बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है। पिगमेंटेशन चेहरे पे भर जाता है, पिंपल्स चेहरे पे भर जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है ना, एज से ज़्यादा दिखने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हमेशा आपको पेट के नीचे तल में दर्द, पेन महसूस होगा, आपको खाना खाने में भी प्रॉब्लम्स फील होगी, हमेशा भारी भारीपन सा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको होगी। आपको पीरियड के समय में जो है वो बहुत पेनफुल पीरियड होगा, या पीरियड होगा ही नहीं, या होगा तो बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा, ये सारी समस्या होगी। और पता है ये सारी समस्या आपके हार्मोन के इम्बैलेंस से होती है, जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे तो डेफिनेटली या तो आपको सिस्ट हो जाएगा, या आपको पीसीओडी हो जाएगा, या पीसीओएस हो जाएगा, या फाइब्रॉइड हो जाएगा, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो मेडिसिन है ये आपके हार्मोन को बैलेंस करता है। सबसे पहले हार्मोन को बैलेंस करने के साथ साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ है कि आपकी बॉडी में, आपके इस फेस पे पिगमेंटेशन, काली छाइयाँ, ये सब बढ़ने से रोक देता है। चौथा है, आपकी जब हार्मोन बैलेंस होते हैं तो आपकी साइकिल भी बैलेंस होने लगती है। तो ये सारी चीज़ ये अकेला मेडिसिन करता है। इसको लेने का तरीका बहुत सिंपल है। इसमें 1 स्पून दी जाती है, 2 स्पून आपको जो है वो 1 ग्लास वाटर पे डालना है। बहुत सॉल्युबल होता है, आराम से घुल जाएगा। आप इसको खाना खाने के आधा 1 घंटे पहले आप उसको पी लीजिए। आप चाहे तो दिन में 2 बार कर सकती, चाहे तो 1 बार कर सकती। और ये बहुत हल्का, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, क्योंकि ये अनार का होता है। इसमें जो है ना गाइज, चासबेरी, अशोका और शतावरी और एंड पोमोग्रेनेट रहता है, यानी अनार रहता है। तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है। मैंने इसकी, ये मेरी दूसरी बॉटल है जो मैंने मंगवाई थी। तो ये जब मैंने लिया था मेरे फाइब्रॉइड पे भी काफ़ी अच्छा असर पड़ा था। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इसको पीसीओएस के केस में ले सकते हैं। अगर आप लाल धागे बाबा की मेडिसिन ले रही हैं तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर आप किसी की भी मेडिसिन नहीं ले रही है तो डेफिनेटली आप इसको ले सकती हैं। लेकिन अगर आप लाल धागे बाबा की भी मेडिसिन ले रही है तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी बॉडी पे काम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, अपना खाना पीना ठीक कीजिए, और बाबा ने जो भी आपको कहा है आप उसको फॉलो कीजिए। इतना आपको करना है। बाकी रही इसकी बात, तो ये मैंने पर्सनल यूज़ किया, इसीलिए मैंने आज इसके यूजेस बताया। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के। तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप जब शुरू में लोगे तो हो सकता है आपको 6-7 दिन, 8 दिन आपको थोड़ा स्टमक में पेन जैसा लग सकता है, या आपको हल्की फुल्की वॉमिटिंग लग सकती है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट इसके कुछ नहीं। इनफैक्ट ये जो मेडिसिन है आपके स्किन के साथ साथ आपके हेयर में भी आपको मदद करती है। आपके हेयर जो झड़ रहे, क्योंकि पीसीओएस के केस में हेयर बहुत निकलते हैं, तो आपके हेयर को झड़ने से रोकता है, हेयर की ग्रोथ भी बढ़ाता है। तो ये अकेला मेडिसिन इतनी सारी चीज़ों पे काम करता है। अगर आपको ये मेडिसिन चाहिए होगा तो मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप इसको जाके परचेज़ कर लीजिएगा। और इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल हो आपके तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको डेफिनेटली इसका आंसर बताऊँगी। अगर आपको डेडिकेटेड पीसीओएस या पीसीओडी पे वीडियो चाहिए, डेडिकेटली कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आगे जाके आपको नुकसान हो सकता है,
तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट में लिख दीजिएगा उस प्रॉब्लम का नाम, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। की बात तो ये मेडिसिन वन ऑफ द बेस्ट, मुझे आज तक की पीसीओएस की बेस्ट मेडिसिन लगी। लेकिन जिसको इरेगुलर पीरियड है उसको आपको इसको नहीं खाना है, उसके लिए सीड साइक्लिंग होती है। आप सीड साइक्लिंग पीसीओएस के केस में भी कर सकते हैं और इरेगुलर पीरियड के भी केस में कर सकते हैं। वैसे इरेगुलर पीरियड पे मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगी। तो ये मेडिसिन आप लोग जरूर से जाके परचेज कर लीजिएगा। एंड जो भी सवाल हो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को आंसर करने की। तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। एक नई वीडियो लिख दीजिएगा। हर हर महादेव, जय लाल धागे बाबा की। एंड बाय बाय, शुभ रात्रि।